गया हुआ टॉपिक में इजराइल नेशन का ऊपर जो एंड टाइम के लिए प्रोफेसी किया गया था, मैंने समराइज करते हुए बताया था। और आज फिर से जेरूशलेम शहर का ऊपर उसको भी समराइज करते हुए मैं आप लोग को स्मरण दिलाने के लिए कि हम सब इन टाइम में हैं। जेरूशलेम शहर का ऊपर एंड टाइम में क्या क्या होगा, बाइबल में प्रोफेसी किया गया है, उसको बताने से पहले आप लोग को मैं एक फ्रेज बताना चाहता हूँ। वो है द टाइम्स ऑफ द जेंटाइल। टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स का मतलब जब जब फॉरेन कंट्री लोग जेरूशलेम शहर को कंट्रोल करता है, वो समय को टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स कहा जाता है। जेरूशलेम शहर को तो यहूदी लोग जब से परमेश्वर ने कनान देश को सौंपा, वो लोग अपना राजधानी बना करके अपना देश को चला करके कई साल तक रह रहा था। मगर उन लोगों का पापों के कारण परमेश्वर ने अन्य देश का राजा और महाराजा को उकसाते हुए यहूदी देश को हमला करने दिया गया था, जिसको मैंने पिछला टॉपिक में भी बताया था कि असीरियन एम्पायर के जरिए, बेबीलोनियन एम्पायर के जरिए, रोमन एम्पायर के जरिए पूरा उन लोग को हमला करके फॉरेन कंट्री में तितर बितर कर दिया गया था। तो पर्स हमला जो है असीरियन एम्पायर का हमला था, और असीरियन एम्पायर हमला करते समय नॉर्दर्न 10 ट्राइब्स को उखाड़ के असीरियन एम्पायर ले गया था। लेकिन उस समय जेरूशलेम शहर जो है नॉर्दर्न 10 ट्राइब्स का कंट्रोल में नहीं था, बल्कि वो साउदर्न 2 ट्राइब्स जुदा और बेंजामिन ट्राइब का कंट्रोल में था। तो वो साउदर्न 2 ट्राइब्स को नेबूकदनेस्सर राजा 606 बीसी में हमला करके 70 इयर्स के लिए बेबीलोन ले गया था। तो उसी साल 606 बीसी से लेकर हजारों साल तक जेरूशलेम शहर जो है हमेशा अन्य देश का कब्जा में, जेंटाइल का कब्जा में चला गया था। कभी यहूदी लोग जेरूशलेम शहर को अपना से कंट्रोल नहीं किया। 70 इयर्स का बाद बेबीलोन से 15% यहूदी लोग आके बसने से भी क्या था, जेरूशलेम शहर मेदो पर्शिया का कंट्रोल में था। उसका बाद ग्रीस आया, ग्रीस जेरूशलेम शहर और इजराइल देश को कंट्रोल किया। उसका बाद रोमन आया, रोमन कंट्रोल किया। ऐसा करके अलग अलग जेंटाइल एम्पायर लोग जेरूशलेम शहर को अलग अलग समय में पूरा हजारों साल तक कंट्रोल किया। तो इसलिए वो जो समय जहां यरूशलेम शहर को जेंटाइल एम्पायर लोग, अन्य जाति लोग कब्जा करता है, वो समय को कहा जाता है द टाइम्स ऑफ द जेंटाइल। और वो टाइम्स ऑफ द जेंटाइल 606 बीसी से काउंटिंग शुरू होता है। मैथ्यू चैप्टर 24 में, मार्क चैप्टर 13 में, लूक चैप्टर 21 में यीशु का चेला यीशु को पूछा था कि प्रभु यीशु, आप कब इस संसार में वापस आएंगे और आपका वापस आने का क्या क्या साइन होगा, पूछा गया था। तो यीशु एक एक साइन बताना शुरू किया, और वो साइन में से एक साइन जेरूशलेम शहर का ऊपर लूक चैप्टर 21 वर्स 24 में बताया गया है। वहाँ इंग्लिश में क्या लिखा गया है? They will fall by the edge of the sword and be led captive among all nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. ये है जेरूशलेम शहर का ऊपर जो एंड टाइम के लिए जीसस अपना मुंह से बताया गया था। तो यहाँ they will fall by the edge of the sword and be led captive among all nations, ये बाइबल वर्स जो है 70 एडी में रोमन का द्वारा यहूदी देश को तहस नहस करके पूरा रोमन एम्पायर में वनवास ले गया था, उसको प्रोफेसी किया गया था, और वो 70 एडी में फुलफिल हो गया। और उसका बाद जो दूसरा पार्ट है, जेरूशलेम विल बी ट्रैम्पल्ड अंडरफुट बाय द जेंटाइल्स अंटिल द टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स आर फुलफिल्ड। तो मैंने आप लोग को बताया था ना, टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स कब से शुरू हुआ था? और नेबूकदनेस्सर राजा जब यहूदी को हमला करके बेबीलोन ले गया था, वो 606 बीसी से, वहां से टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स शुरू होके जीसस क्राइस्ट का समय तक भी टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स चल रहा था। तो उसी टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स को यीशु बोला कि ये टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स जब समाप्त हो जाएगा, उसी समय सेकंड कमिंग एंड टाइम होगा। मतलब जेरूशलेम शहर का कंट्रोल जब फॉरेन कंट्री का हाथों से यहूदी का हाथों में वापस आएगा, उसी समय सेकंड कमिंग होगा, एंड टाइम होगा। यीशु बताने का मतलब वही है।
तो टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स 606 बीसी से जो शुरू हो गया था वो कब खत्म हुआ? वो है 1967। देखिए 1948 में यूएनओ वोटिंग के जरिए यहूदी लोगों को कनान देश में थोड़ा सा जगह रहने देने के लिए दिया गया था। और उस समय जेरूशलेम शहर वो इजराइल का अंदर में नहीं था, वो जॉर्डन का कंट्रोल में था। लेकिन वो पैलेस्टाइन जो अरब मुस्लिम लोग वो यूएनओ का वोटिंग को एग्री नहीं किया और इजराइल को नहीं रहने देगा कहते हुए इजराइल का साथ हर समय लड़ना शुरू होता है। और जैसे लड़ता है वो लोग हारते रहता है और थोड़ा थोड़ा पैलेस्टाइन का मिट्टी को इजराइल चीनते रहता है। और ऐसा करते करते 1967 में 6 डे युद्ध होता है सीरिया का साथ, जॉर्डन का साथ, इजिप्ट का साथ। उसमें परमेश्वर ने वो मिराकल काम किया कि वो 3 देश को इजराइल का थोड़ा सा आर्मी सिर्फ 6 दिन का अंदर में उन लोगों को हराया। और हरा करके उस समय जेरूशलेम शहर जो है जॉर्डन का कंट्रोल में था। तो जॉर्डन को वहां हरा करके फर्स्ट टाइम नेबूकदनेस्सर राजा का समय से लेकर पहली बार जेरूशलेम शहर जो है इजराइल का कंट्रोल में आ गया। तो उसी समय से आज तक जेरूशलेम शहर को इजराइल कंट्रोल करके रह रहा है। तो 1967 में ही टाइम्स ऑफ द जेंटाइल्स खत्म हो गया। तो जीसस क्राइस्ट जो लूक चैप्टर 21 वर्स 24 में कहा कि जेरूशलेम शहर को जब फॉरेन कंट्री लोग का कंट्रोल से यहूदी लोगों का कंट्रोल में वापस आ जाएगा वो एंड टाइम होगा, उसी समय सेकंड कमिंग होगा बाइबल में बताया गया है। और बाइबल क्या कहता है? हाँ, एंड टाइम में जेरूशलेम शहर जो है इजराइल का कंट्रोल में फिर से वापस आ जाएगा। मगर यरूशलेम शहर जो है शांति शहर नहीं रहेगा, वो सारा संसार के लिए सरदर्द का कारण बनेगा, कप कपाने वाला स्थिति बनेगा कहते हुए जकरिया चैप्टर 12 वर्स 2 से लेकर 3 तक लिखा गया है। किस लिए कप कपाने वाला स्थिति होगा? क्योंकि अरब मुस्लिम लोग जेरूशलेम शहर को फिर से यहूदी का हाथ से वापस लेना चाहता है और इजराइल भी उसको मुस्लिम का हाथों में जाने नहीं देना चाहता। इसलिए जेरूशलेम शहर को लेकर 1967 से शुरू करके कितना अरब मुस्लिम्स और यहूदी का बीच में लड़ाई हुआ। कोई भी साल ऐसा नहीं रहा जो जेरूशलेम शहर के लिए पैलेस्टाइन और इजराइल का बीच में टकराव ना हुआ हो। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएनओ में कितना कमेटी बनाया गया था, कितना अलग अलग नेता आया और उसको शांति लाने के लिए तरह तरह शांति समझौता किया, लेकिन आज तक नाकाम रहा, जैसे जकरिया चैप्टर 12 वर्स 2-3 में लिखा गया है। और ये यरूशलेम शहर जो है दुनिया विनाश का कारण बनेगा, बाइबल बताता है। तो एंड टाइम में क्या होता है? जेरूशलेम शहर जो है इजराइल का हाथ में वापस आता है, लेकिन जेंटाइल कंट्री जो अरब मुसलमान लोग उसको फिर से अपना बनाने के लिए लड़ता है। उसी टकराव में संसार में भयानक युद्ध शुरू होगा और वो लड़ते लड़ते वो अर्मागेदोन रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 16 तक पहुंच जाएगा, जब होल वर्ल्ड कंट्री लोग इजराइल को खत्म करने के लिए वहां आता है। मगर यहूदी लोग रिपेंट करता है, यीशु को अपनाता है, जिसके कारण से प्रभु यीशु उन लोगों का पक्ष में लड़ते हुए वो एंटी क्राइस्ट और उसका फोर्स को परमेश्वर की ओर से खत्म कर दिया जाएगा। और उसी का बाद यरूशलेम समेत इजराइल देश पूरा यहूदी का हो जाएगा। और उसमें क्या है? इजिप्ट का आधा पोर्शन भी इजराइल का हाथ में चला जाएगा, वो बाइबल में बाउंड्री को मेंशन किया है। सीरिया का आधा पोर्शन भी इजराइल देश में चला जाएगा, जॉर्डन भी इजराइल में चला जाएगा और सऊदी अरबिया भी इजराइल में चला जाएगा और वो जो लेबानन भी इजराइल का हो जाएगा। तो इसलिए अभी भविष्य में क्या होने वाला है? ये जो इजराइल का जो कॉमन बाउंड्री कंट्री लोग वो सबको वाइप आउट करने वाला है, खत्म करने वाला है। तो भी ना जाके वो प्रभु का तरफ से जो मिट्टी वादा किया गया था वो वापस मिलेगा। तो इसलिए ये जो यरूशलेम शहर के लिए और इजराइल देश के लिए जो लड़ाई अभी शुरू हो चुका है वो थमने वाला नहीं है। और वर्ल्ड लीडर लोग जोएल चैप्टर 3 वर्स 1-2 को फुलफिल करते हुए कुछ ही समय का बाद यरूशलेम शहर को भी और इजराइल लैंड को भी बीचों बीच डिवाइड करने वाला है, बंटवारा करने वाला है। और बंटवारा करना मतलब और भी युद्ध बरकाया जाएगा और लाखों करोड़ों लोग इस युद्ध में मारा जाएगा। इसलिए पैलेस्टाइन लोग होने से भी यहूदी लोग होने से भी अगर शांति चाहता है तो दोनों को प्रभु यीशु को अपनाना पड़ेगा।
यीशु को अपनाएगा तभी इजराइल देश में पीस आएगा। और बाइबल बताता है कि एक दिन वो जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड में जब सारा संसार लोग मिलके यहूदी जो चौथा देश है उसको खत्म करने के लिए आएगा, उसी समय यहूदी लोग फास्टिंग प्रेयर में चला जाएगा। चौथा से लेकर बड़ा तक रो दो करके प्रेयर में चला जाएगा और उसी समय प्रभु उन लोगों का सामने प्रकट करते हुए उन लोगों को पहचान कराएगा कि वो ही उन लोगों का मसाया है जिसको 2000 साल पहले सूली पर चढ़ाया गया था। और उसको जकरिया चैप्टर 12 वर्स 10 से लेकर 14 तक पूरा लिखा है। तो इसलिए शांति कब आएगा इजराइल देश में? वो ये लड़ाई झगड़ा कब बंद होगा इजराइल देश में? उसी समय बंद होगा जब सेकेंड कमिंग होता है। जब तक सेकेंड कमिंग नहीं होगा इजराइल देश का जो युद्ध शुरू हो गया हो कभी थमने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें साम चैप्टर 122 वर्स 6 में हमें कहा गया है कि यरूशलेम शहर शांति के लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम। तो जेरूशलेम पीस के लिए सब मिलके प्रार्थना करना है। इसलिए इजराइल देश जो एक अनकंडीशनली बिना शर्त का यहूदी का है जो परमेश्वर की ओर से जेनेसिस किताब में वादा करके रखा हुआ है। लेकिन उन लोगों का पापों के कारण उन लोगों को टेम्पोरेरी बेसिस में फॉरेन कंट्री में तितर बितर कर दिया गया था। लेकिन परमेश्वर का तरफ से वादा तो वादा है, वो वादा किया गया है कि वो एवरलास्टिंग पोजीशन, परमानेंट पोजीशन इजराइल का है बोला है। तो इसलिए वो परमानेंट पोजीशन, एवरलास्टिंग पोजीशन होगा बोला वाला प्रॉमिस को गॉड फुलफिल करते हुए 1948 में इजराइल को देश दिलाया और इजराइल देश को परमानेंट यहूदी का बनाया जाएगा। तो ऐसा है हाँ, इजराइल देश का ऊपर फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। तो इससे हमें क्या पता चलता है क्रिश्चियन का हिसाब से? प्रभु यीशु जल्द आने वाला है, क्योंकि सेकेंड कमिंग का समय में जो इजराइल देश में और जेरूशलेम शहर में झमेला होगा बोला वाला अभी पूरा फिल्म का जैसा चल रहा है। और वो हमारे लिए फाइनल वार्निंग है कि क्रिश्चियनों को सुधरना चाहिए, नहीं तो अचानक रैप्चर होगा और चूत जाएगा और एंटी क्राइस्ट किंगडम में चला जाएगा और वहाँ रोना धोना शुरू होगा। तो इसलिए प्रोफेसी जो है हम लोग का आत्मिक जीवन तैयारी करने के लिए बाइबल में लिखा गया है। हाँ, तैयारी के लिए प्रोफेसी बताया जाता है। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को अर्मागेदोन युद्ध का बारे में बताऊंगा और ये अर्मागेदोन कितना नजदीक हो गया उसको वहां पे हम लोग पता लगाएंगे। तब तक के लिए यीशु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।